नमस्कार मित्रों आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल में स्वागत है। और मित्रों आज जो हम उपाय लेकर के आए हैं ना, बहुत ही अच्छा उपाय है, सरल उपाय है और लाभकारी उपाय है। जानते हैं ये उपाय किस चीज़ का है? ये उपाय है बड़े से बड़े दुश्मनों से अपना पीछा हम किस प्रकार से छुड़ा लें। बड़े से बड़े दुश्मन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए और इसी चीज़ के लिए उपाय है मित्रों। तो ये उपाय को आप ज़रूर ही करके देखिएगा। देखिए, दुश्मन को मारना या किसी को मारना, किसी को सताना, किसी को तकलीफ़ देना, ये अच्छी बात नहीं है। कहा जाता है ना, भूत भाग जाए तो भाग जाए, नहीं तो अपने ही भाग जाना चाहिए वहाँ से। तो ये जो उपाय है ना, ये किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं है, लेकिन ये उपाय किस लिए हैं? तो हम बड़े से बड़े दुश्मन से अपने आप को अलग कर पाएंगे, अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। मित्रों जानते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब हम छोटे थे, हम तो बहुत दिन से पूजा पाठ के लाइन में हैं, पूजा पाठ करते आ रहे हैं और हमारा तो एक खानदानी ही परंपरागत ढंग से चलते आ रहा है, क्योंकि हमारे पिताजी भी पंडित जी थे, माने पूजा पाठ करते थे। उनके जो पिताजी, जो हमारे दादाजी थे, वो भी एक अच्छे ज्योतिष थे, पूजा पाठ के लेन में थे। इस प्रकार से हम भी इसी लेन में आ गए और पूजा पाठ कर रहे हैं, कर्मकांड आदि अच्छे तरह से भगवान की कृपा से, आप बड़ों के आशीर्वाद से जानते हैं और करते आ रहे हैं। तो मित्रों हमने छोटे से ही ये काम करते हैं। एक समय की बात है, बहुत दिन की बात है ये, जब हम छोटे थे ना, तो एक घर में हमको बुलाया गया था। जो बोला गया, जो पंडित जी हम तो नहीं कर पाते हैं रोज़, आप आकर के थोड़ा सा इस उपाय को कर दीजिए कुछ दिन के लिए। तब हम गए थे उनके घर में ये करने के लिए, बहुत दिन की बात है ये। और न जाने उसके बाद में कितने घरों में, कितने जगह हमने इस उपाय को करते हुए देखे और हमने पूछे भी, समझने का भी प्रयास किए। हमें अच्छा देखने को मिला, अच्छा रिजल्ट देखने को मिला जो ये उपाय करने से ऐसा होता है। तो मन में सोचे क्यों नहीं आपको बताऊं। और अब तो हम इस लेन में अच्छे तरह से परिपक्व हो गए हैं, बहुत तरह के जानकारी भी रखने लगे हैं। तो हमने देखे नहीं, ये उपाय बहुत ही सरल भी हैं, अच्छा उपाय भी हैं। ये हनुमान जी जनित उपाय बहुत ही अच्छा और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करेंगे। मित्रों एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, कितने लोग तो इसलिए करते हैं जो जिनका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, कोई कामों में हाथ डालते हैं वो काम ही पूरा नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है जिसमें हम हाथ डालें सारे के सारे कार्य मेरा पूरा हो, ऐसा नहीं। लेकिन बारंबार अगर हमारे साथ में ऐसा घटना घटता है, कोई भी काम में हम आगे बढ़ते हैं, काम नहीं हो पाता है, तो बिगड़े हुए कार्य को संवारने के लिए जो है ये उपाय भी बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है, एक संजीवनी की तरह काम करता है। तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे। करना कैसे है उपाय, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। मित्रों मंगलवार से आरंभ करना है ये उपाय। किसी भी महीना के शुक्ल पक्ष होना चाहिए, ध्यान में रखेंगे। दो पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है ना, तो कृष्ण पक्ष में न करें। शुक्ल पक्ष जो होता है, अमावस्या के बाद से लेकर के पूर्णिमा तक का जो समय होता है उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो किसी भी शुक्ल पक्ष में जो है, किसी भी मंगलवार को जो है ये आप आरंभ कर सकते हैं और वहाँ से लगातार आप जो है 40 मंगलवार तक करेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, 40 मंगलवार तक आप करें। अगर मान लीजिए बीच में कोई कारणवश आपसे छूट जाता है कोई मंगलवार, या कहीं आप चले गए घूमने फिरने के लिए, या कोई विशेष कारण से, वैसे तो कोशिश रखिएगा जो कंटिन्यू हो, लेकिन अगर नहीं हो पाता, छूट जाता, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गिनती करना है, जो छूटेगा उसको बाद में आप प्लस कर लीजिएगा, यानी 40 मंगलवार आपको करना है। तो 40 मंगलवार भी कर सकते हैं। और कितने आदमी क्या करते हैं ना, जब तक 40 मंगलवार हो तब तक रोज वो करते हैं उपाय। मंगलवार को करेंगे, फिर बुधवार को करेंगे, गुरुवार को करेंगे, ऐसे करते करते जब तक 40 मंगलवार पूरा ना हो जाए तब तक रोज भी करते हैं। तो अपनी सुविधा अनुसार इस उपाय को करें। किस प्रकार का कार्य करवाना है हनुमान जी से, वो तो आपको जानकारी रहेगा ना, हमसे अच्छे जानते आप रहेंगे इस विषय में, किस प्रकार का आप पर में मुसीबत पड़ा हुआ है। तो उसी हिसाब से अपने सोच विचार करके इस उपाय को आप करेंगे। तो मंगलवार से आरंभ करें। कैसे करना है, तो सुबह के समय में जैसे स्नान आदि रोज करते हैं, तो उसी तरह आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं,
फ्रेश हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र पहन लें। ऐसा भी नहीं है जो लाल वस्त्र होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वच्छ वस्त्र जो है यानी धुला हुआ कपड़ा, अच्छा कपड़ा, पवित्र कपड़ा पहन करके आप भगवान के पास में बैठ जाएं। अपने सामने में हनुमान जी का तस्वीर या मूर्ति रखें। उनका जैसे रोज पूजा पाठ करते हैं उसी तरह से ही उनका पूजा पाठ कर लें और उनके सामने में थोड़ा सा आप आग जला लें। ये ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित वहाँ पर में आप कर लें। अपने साइड में जो है थोड़ा सा गुगुल रख लें या धूमन रख लें या कुछ भी धूप जो अच्छा उनके कार्य में लगता है ऐसा चीज़ रख लें। अगर ये ना हुआ तो हवन सामग्री मिल जाता है मार्केट में, तो हवन सामग्री भी आप रख सकते हैं, बना बनाया जो मिलता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। कितने आदमी चंदन का लकड़ी को भी यूज करते हैं। तो जो आपके पास में उपलब्ध हो, बिहार में कितने आदमी को हम देखे हैं होमाद नाम करके एक आता है, लकड़ी का टुकड़ा रहता है, उससे भी ये प्रयोग करते हैं। तो जो आपके पास में उपलब्ध हो उसी हिसाब से आप इस उपाय को करें। तो आप अग्नि प्रज्वलित कर लिए अपने सामने में, हनुमान जी हैं और उनके सामने और अपने सामने यानी बीच में जो है अग्नि आप जला लिए और अपने साइड में ये चीज़ सामग्री अपना रख लिए। उसके बाद में आपको कुछ मंत्र का पाठ करना है। तो सबसे पहले एक बार आप पढ़ेंगे जो संकट मोचन हनुमान अष्टक आप पढ़े होंगे ना, बाल समय रविभक्ष लियो करके जो है हनुमान चालीसा वाला पुस्तक में मिल जाता है लास्ट में। तो उसमें जो लास्ट का जो दोहा रहता है, जो काज किए बर देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात हैं टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछ संकट होय हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। ये एकदम से पवित्रता के साथ में और श्रद्धा विश्वास प्रेम के साथ में जो है इसको एक बार मात्र पढ़ेंगे। इस दोहा को हम नहीं बोलते हैं पूरा पढ़ने के लिए, संकट मोचन हनुमान अष्टक अगर पढ़ते भी हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार आप जरूर पढ़ेंगे इस दोहा को यानी इस छंद को। तो इस छंद को एक बार आप पढ़ लिए और उसके बाद में हम जो आपको मंत्र बता रहे हैं ये मंत्र आप जो है बोलेंगे और फिर उस सामग्री को उठाएंगे, उस अग्नि में आप डालेंगे। कम से कम 21 बार करेंगे, नहीं तो 108 बार करेंगे। अपने समय के अनुसार से आप इस चीज़ को करेंगे। मंत्र क्या रहेगा, देखिए यही एक संजीवनी के तौर पर भी ये मंत्र हैं, बहुत काम की ये मंत्र हैं। संकट हनुमान अष्टक जो है, संकट नाशक हनुमान अष्टक, ये तो ठीक है, जनरल है, सब पढ़ रहे हैं, आप भी जानते होंगे इस विषय में। लेकिन हम जो ये मंत्र पढ़ा रहे हैं आपको या बोल रहे हैं आपको, बता रहे हैं आपको, ये बहुत ही अच्छा मंत्र है। इस मंत्र को आप कोई कागज पर में लिख लीजिए। हो सकता है ये मंत्र सब जगह आपको न मिले, वैसे मिल जाता है, नेट पर में सर्च करने से भी मिल जाता है, लेकिन न भी मिल सकता है। हनुमान अष्टक तो मिल जाता है लेकिन ये नहीं मिलता रहता है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए या वीडियो को रोक लीजिए और फिर अपने किताब में हो माने कॉपी में हो इसको लिख लीजिए। मंत्र क्या रहेगा, मंत्र ये रहेगा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधय साधय माग रक्ष रक्ष सर्व दुष्टेभ्यो हुं फट स्वाहा। आप समझ गए होंगे इस मंत्र को। एक बार मैं और दोहरा देता हूँ इस मंत्र को, क्योंकि क्या होता है ना, थोड़ा सा भी इधर उधर मंत्र का जाप करना, मंत्र का पाठ करना अच्छा नहीं माना जाता है। हो सकता है इसका उल्टा ही प्रभाव पड़े, बहुत मंत्रों में पड़ता है। तो आप जो है इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए, नहीं तो अपने सामने लिखा हुआ कॉपी को रखेंगे और फिर वहाँ पर में ये प्रयोग को करेंगे। जब कुछ समय करेंगे तो आपको अपने ही याद हो जाएगा इस मंत्र को जपना किस प्रकार से है, किस प्रकार से उच्चारण करना है। फिर एक बार मैं मंत्र को दोहरा देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधय साधय माग रक्ष रक्ष सर्वदुष्टेभ्यो हुं फट स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करके आप
एक आहुति देंगे, फिर दोबारा मंत्र बोलेंगे, दूसरा आहुति देंगे। तो 21 आहुति देना है कम से कम, नहीं तो 108 आहुति आपको देना है। और आहुति दे दिए, फिर उसके बाद में प्रार्थना के तौर पर में जो है उस चीज़ को दोहरा देंगे जो आप पहले किए हैं, जो छंद का पाठ जो पहले कर लिए हैं। काज किए बर देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात हैं टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो ये हमारो, को नहीं जानता है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। इस प्रकार से अगर आप करेंगे ना, दोनों तरफ से छंद लगा देंगे, तो ये मंत्र संपुट हो जाएगा। और आप जानते हैं ना, कोई भी पाठ करते हैं तो वैसे साधारण पाठ और संपुट पाठ में कितना अंतर हो जाता है। तो आप जो है इस मंत्रों से, इस छंदों से जो है इस विशेष मंत्र को संपुट लगा करके वहाँ पर में आहुति प्रदान करें। अगर आपका मन करे तो वैसे भी इस प्रयोग के सिवा भी आपको अगर समय हो, संध्या के समय या सुबह के समय में, तो आप इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। हनुमान जी का जो ये मंत्र है, ओम नमो भगवते हनुमते वाला जो मंत्र है, इसको आप जरूर जाप कर सकते हैं। नहीं आप आहुति दे पाते हैं, आपके पास में हो सकता है कोई कारणवश आहुति देने का समय ना हो या कुछ भी हो, तो भी इस मंत्र का जाप करने से दुश्मनों से पीछा छूटता है। लेकिन कहा जाता है ना, पानी में जितना चीनी देंगे उतना मीठा होगा। ये जप करने से तो फायदा होता ही है, लेकिन हम जिस विधि के साथ में आपको प्रयोग करने के लिए बताए हैं, उस विधि के साथ में आप करेंगे तो निश्चय ही आपको फल देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है, किस प्रकार से मंत्र का पाठ करना है, आहुति देना है। तो आप इस चीज़ को अगर आजमा करके देखे हैं पहले तो अच्छी बात है, नहीं आजमा करके देखे तो एक बार ज़रूर देखिए। अगर आपका कार्य सफल होता है हमें भी ज़रूर बताइएगा और एक दूसरे को भी बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा ज्ञान बांटना अच्छी बात होता है, वो आप जानते होंगे, इसमें कुछ कहने की बात है ही नहीं। कहा जाता है ना, अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनम द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय प्रवृत्ति। दूसरे का उपकार करना सबसे बड़ा धर्म होता है कलयुग में। तो न सही दूसरा चीज़ से हम किसी का उपकार करें, कम से कम ये उपाय बता करके तो उपकार कर सकते हैं ना, किसी का भला हो जाए। क्योंकि आजकल तो देखते हैं ना, कितने सारे लोग हैं जो उनके पीछे पीछे कोई पड़ा हुआ रहता है, उससे वो जो है तंग होते रहते हैं। तो आप इस प्रकार से करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय बीते, आने वाला समय भी शुभ मंगलमय बीते, यही मेरी कामना है। आप सभी को राम राम।